आपने पहले वीडियो में देखा था कि पेंसिल के द्वारा आसमान और बादलों की ड्राइंग एक सीनरी के लिए कैसे ड्राइंग की जा सकती है। तो अब इस दूसरे लेसन में आप बर्फीले पहाड़ की ड्राइंग देखेंगे। उसमें जो मुख्य मुख्य बात है वो मैं आपको बताऊंगा और आसान तरीके बताऊंगा कि इस पहाड़ को सुंदर तरीके से ड्राइंग कैसे किया गया है। माउंटेन ड्राइंग के लिए सबसे पहले माउंटेन के लिए हल्का फुल्का एक बाउंड्री लाइन बना लीजिए। बाउंड्री लाइन बनी रहेगी तो बाकी की ड्राइंग बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी। उसके बाद में एक चारकोल पेंसिल लेते हैं और माउंटेन के जो ऊपरी हिस्से है वहाँ से इसको शुरू करते हैं। इस माउंटेन के जो कटे हुए हिस्से हैं उनको पेंसिल से ड्राइंग करेंगे। तो पेंसिल का 3 से 4 mm का हिस्सा आप पेपर पर टच करके स्लॉट करते हुए ऊपर से नीचे की ओर उतरना है। इस माउंटेन जो कटे हुए हिस्से को ब्लैकनेस डार्क के रूप में ब्लैकनेस दिखाना है। ऐसा पेंसिल को चलाइए जैसे आप खुद इस स्टोन को पेंसिल या किसी औजार से काट रहे हैं। ऊपर से नीचे की ओर स्लाइड करते हुए उतरना है और ये वो हिस्सा है जहाँ पर छाया या प्रतिबिंब रहेगा। इस माउंटेन ड्राइंग के अंदर या इस माउंटेन में 2 हिस्से आपको बनाने पड़ेंगे। एक प्रतिबिंब यानी छाया वाला हिस्सा और एक सनलाइट वाला हिस्सा जहाँ पर सूरज की रोशनी आती है। अभी जो मैं हिस्सा बना रहा हूँ वो लेफ़्ट साइड का हिस्सा है जहाँ पर इस माउंटेन की छाया यानी प्रतिबिंब वाला हिस्सा मैं इसको ड्राइंग कर रहा हूँ। इसके लिए जो पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल, स्लॉट काटते हुए ऊपर से नीचे उतरना है, बारीक बारीक कहीं कहीं जगह छोड़नी है। और जब आप इस खड्डे वाले हिस्से को ड्राइंग करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी से किनारे किनारे को कट करना है। इस तरह से ड्राइंग करेंगे तो इस माउंटेन में काफ़ी अच्छा और सुंदर सा लगेगा। उसके बाद में छाया वाले हिस्से को और अच्छे से ड्राइंग करने के लिए ग्रेफाइट पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। अभी जो पेंसिल है वो ग्रेफाइट पेंसिल है। ग्रेफाइट पेंसिल का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ छाया को बनाने के लिए क्योंकि ये जो पर्वत है वो बर्फीला पर्वत है और छाया वाले हिस्से में भी थोड़ा बहुत वाइटनेस नज़र आना चाहिए। कुछ ज़्यादा ही ब्लैक नहीं करना है। ब्लैक करने का जो हिस्सा था वो स्लॉट यानी कटे हुए हिस्से को जो चारकोल पेंसिल से पहले से काट कर अपन ने ड्राइंग कर दिया है। इसमें ध्यान देने योग्य बात ये भी रहेगी कि ये जो एंगल खड्डे वाला हिस्सा है, जो ये कटे हुए हिस्से को, इसको काफ़ी सावधानी से और खूबसूरत तरीके से बनाना पड़ेगा क्योंकि इस ड्राइंग में यही वो हिस्सा है जो इस ड्राइंग को काफ़ी आकर्षक रूप दे सकता है। उसके बाद में कॉटन के बनाए हुए छोटे से ब्रश से ब्लेंडिंग करेंगे। काफ़ी हल्के हाथ से ब्लेंडिंग करना, ऊपर से नीचे की ओर उतरना है। ये जो स्टेप है वो छाया वाला स्टेप बनकर तैयार हो जाएगा जब आप इस तरह से ब्लेंडिंग करेंगे। नीचे की तरफ थोड़ा सा धुंधलापन आना चाहिए और ऊपर से नीचे की ओर ब्रश को चलाना है। ये इस माउंटेन का पहला स्टेप रहेगा जो छाया वाला हिस्सा है और दूसरा स्टेप रहेगा वो सनलाइट वाला हिस्सा है। अगर 2 स्टेप इसमें आप बनाना सीख गए तो ये पूरा माउंटेन बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रतिबिंब छाया वाला हिस्सा बनने पर इस पर्वत में थोड़ी सी आकर्षक रियलिटी आ गई। अब इसमें जो सनलाइट वाला हिस्सा है वहाँ पर भी पेंसिल के द्वारा इसको ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने का तरीका जो है वो ये कि इस माउंटेन के ऊपर जो स्लॉट है, जो कटे हुए हिस्से हैं, उनको 3 से 4 पेंसिल को टच करते हुए ऊपर के नीचे की ओर उतरते हुए इसको स्लाइड करना है। बहुत ही हल्के हल्के प्रेशर देकर 3 से 4 के स्लॉट को काटते हुए ऊपर से एकदम नीचे की ओर ढलान के रूप में पेंसिल को चलाना है और ये सनलाइट वाला हिस्सा तैयार होगा। पेंसिल को पकड़ने का जो तरीका है वो पेंसिल के पीछे वाले हिस्से से इसको पकड़ के चलाएंगे तो मन चाहे प्रेशर बनेगा। ज़्यादा प्रेशर भी नहीं, आप ऊपर से जैसे नीचे उतरते हैं तो नीचे वाले हिस्से में थोड़ा सा कम प्रेशर आ जाएगा। पेंसिल को पीछे वाला हिस्से से पकड़ के काफ़ी अच्छे से पेंसिल को चलाया जा सकता है। जैसे जैसे सनलाइट वाले पार्ट में भी आप ऊपर से नीचे की ओर ऐसे पेंसिल को स्लाइड करते हुए स्लॉट बनाते हुए आप ऊपर से नीचे उतरेंगे तो इसका जो दूसरा सनलाइट स्टेप है वो भी पूरा होता हुआ नज़र आएगा। नीचे की तरफ
बहुत ही कम प्रेशर देना, स्लॉट काटने हैं। ये स्लॉट काटते हुए अगर ड्राइंग करते हैं तभी इस माउंटेन में निखार आएगा। इस माउंटेन को ड्राइंग करने के लिए आप देखें कि मैंने 2 स्टेप वाले तरीके बताए, एक प्रतिबिंब वाले हिस्से को बनाना और एक सनलाइट वाले राइट वाले हिस्से को बनाना है। उसके बाद में नीचे की साइड में आप कॉटन के द्वारा इस तरह से ब्लेंडिंग करके थोड़ा सा धुंधलापन दिखाएंगे, तब इस ड्राइंग को आसानी से आकर्षक रूप में लाया जा सकता है। तो आपने देखा काफ़ी ये इजी था। एक प्रतिबिंब वाला हिस्सा बनाया, एक सनलाइट वाला हिस्सा, स्लॉट काटे और ग्रेफाइट से काफ़ी अच्छे से छाया वाला हिस्सा बनाया और कॉटन से ब्लेंडिंग करके इसको काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे जो पेड़ पौधों वाली या घास वाली जो पहाड़ी होती है उसको कैसे ड्राइंग किया जाए और ये जो नीचे वाटर लेक है उसको कैसे ड्राइंग किया जाए। इसके लिए कौन से आसान स्टेप और तरीके होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट यानी तीसरे लेसन में बताऊंगा। यहाँ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।